Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel Science Based Learning with Ritu। ये हमारा iCast का बिल्कुल लास्ट वीडियो है जिसके अंदर आपका जो टॉपिक रह गया था वही है, बस थोड़ा सा ही है। टॉपिक है हमारा कि कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में दे रखा है जो कि आपके ओशिनोग्राफर्स जो होते हैं, जो आपके ओशंस को स्टडी करते हैं, उनको वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो आपका ये गिवन है। इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाया क्योंकि इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये 2 से 3 पेजेस ही हैं बस। 2 से 3 आपके पीपीटी ही बने हैं। इसमें आपको मैं इतना बोलूँगी कि आप लोगों को पता होना चाहिए इमेज देख के कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या काम करता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या फिर इसका काम क्या है। चलो देखते हैं। फ्यू इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय एन ओशिनोग्राफर। ओशिनोग्राफर्स कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो वो क्या क्या मेज़र करते हैं ओशन वाटर में, टेम्परेचर को, सैलिनिटी को, प्रोडक्टिविटी को, डेंसिटी को। आपका टेम्परेचर क्या है, कितना साल्ट उसके अंदर डिजोल्व है, प्लांट्स और एनिमल्स कौन से उसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो कितनी है। ये चीज़ें हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मेज़र करते हैं। अभी देखो 2 इंस्ट्रूमेंट आपके गिवन है। बेथी थर्मोग्राफ, इसका आपको इमेज में आगे दिखाऊंगी दोनों की। बेथी थर्मोग्राफ क्या होता है, एक ऐसा आल्सो नोन एज मैकेनिकल बेथोथर्मोग्राफ, BMBT के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, इज अ स्मॉल टॉर्पीडो शेप्ड डिवाइस दैट होल्ड्स अ टेम्परेचर सेंसर। इसके ऊपर टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि आपकी टेम्परेचर को मेज़र करता है अलग अलग डेप्थ्स पे। ठीक है, सपोज अगर मैंने बेथी थर्मोग्राफ को लिया और मैंने उसको ओशन के अंदर डिप करना स्टार्ट किया। मैंने उसको डिप किया, तब मैंने देखा कि 100 मीटर पे क्या डेप्थ है, उसके बाद 200 मीटर पे क्या डेप्थ है। तो ये जो डेप्थ 200 मीटर पे क्या टेम्परेचर है, तो ये जो अलग अलग डेप्थ पे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो आपका बेथी थर्मोग्राफ से किया जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 285 मीटर्स तक टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है नैनसन बॉटल या निक्सन बॉटल भी इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, इट कलेक्ट सैंपल्स ऑफ ओशन वाटर एट स्पेसिफिक डेप्थ्स। ये सैंपल्स कलेक्ट करता है डिफरेंट जगह से। सेवरल सैम्पलिंग बॉटल्स कैन बी सेंट एट ए टाइम एंड सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ्स कैन बी कलेक्टेड। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है बॉटल की तरह ही होता है। इसको यूज़ किया जाता है कि हम सैंपल्स लेके आते हैं आपके सरफेस के ऊपर से कि हमारे जो ओशन है अलग अलग डेप्थ पे उस सरफेस पे क्या चीज़ प्रेजेंट है या कैसे वहाँ का सेडिमेंटेशन है। मतलब कि ये सारी चीज़ें हम वहाँ का जो भी आपका स्पेसिमेन लेके आया जाता है वो निक्सन बॉटल जो है उसको यूज़ किया जाता है। देखो आपके इमेज दिखाती हूँ मैं आपको। ये है आपका बेथी थर्मोग्राफ और ये है आपकी निक्सन बॉटल, देख सकते हैं आप। ये आपकी निक्सन बॉटल है, कुछ इस तरह की ही होती है, ये दिखने में ऐसी होती है जिसके अंदर आपका जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आगे आता है आपका लाइट मेजरमेंट मेजर्स। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपकी प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से मेज़र की जाती हैं। सबसे पहले आपकी है टर्बिडिटी मतलब कि आपका कितना क्लियरिटी कितनी है वाटर की, उसको बोलते हैं हम टर्बिडिटी। प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स कौन से हैं। तो आपकी एक सेकी डिस्क होती है जो कि आपकी यूज़ की जाती है टर्बिडिटी को मेज़र करने में कि पानी कितना क्लियर है, कहाँ तक हम देख सकते हैं। तो वो आपकी सेकी लाइट मेजरमेंट डिस्क है, ये कुछ ऐसी ही होती है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही सफिशिएंट है आपका जितना गिवन है। इसके बाद आता है ओशन लाइफ सैम्पलिंग। कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट और हैं, जैसे कि आपका एक प्लैंकटन नेट है जो कि कोन शेप्ड का होता है, जिसके अंदर जितने भी आपके प्लैंकटन्स प्रेजेंट होते हैं ओशन वाटर में उनको कलेक्ट किया जाता है। एक ऑटोट्रॉल होता है आपका, एक लार्ज अंडर वाटर नेट दैट यूजेस बोर्ड्स
टू ओपन एंड क्लोज द नेट। तो देख सकते हैं आप इसको, देखो कुछ ऐसी ही शेप का होता है। तो इसके ऊपर कुछ बोर्ड्स होते हैं, ट्रोल डोर्स होते हैं, जो कि जैसे इसके अंदर स्पेसिमेंस आते हैं इसको क्लोज कर दिया जाता है यूजिंग दीज। सो इसके अंदर हम अलग अलग स्पेसिमेंस लेके आते हैं, हमारे एनिमल्स कौन से हैं हमारे सी के अंदर। तो ये है आपका ऑटोट्रॉल। बेसिकली ये जो ऑटोट्रॉल है ये आपके जो बॉटम पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज़ फिशिंग ड्रेज। तो ये जो फिशिंग ड्रेज है, देखो आप देख सकते हो कैसा है ये दिखने में। इज अ लार्ज मेटल और कैनवस बैग दैट इज स्क्रैप्ड अलोंग द ओशियन फ्लोर। सो इसको जो किसी भी आपकी बोट से लगा लो या शिप से, किसी भी चीज़ से लगा लो, इसको ओशियन के अंदर डाल दिया जाता है। और जैसे जैसे आपकी बोट या आगे चलती रहती है तो ये ओशियन के जो फ्लोर है उसके ऊपर उसके फ्लोर के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको कलेक्ट करता रहता है, उसके साथ साथ ये भी चलता रहता है। तो इसको बॉटम के ऊपर डाल दिया जाता है और साथ के साथ इसको ड्रैग किया जाता है, इसलिए इसको ड्रेज बोलते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके ऑयस्टर्स हैं, क्लैम्स हैं, सी कुकुम्बर्स हैं। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, वो ये है कि ये जो आपका ओशियन फ्लोर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। लास्ट आपका आता है बैथीमेट्रिक सोनार सिस्टम। तो जो सोनार सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी शिप्स के लिए। हमारी शिप्स के अंदर यूज़ किया जाता है सोनार सिस्टम। तो देखो क्या होता है सोनार सिस्टम एंड इको साउंडिंग। इसको हम इको साउंडिंग के नाम से भी जानते हैं। सोनार की फुल फॉर्म है आपकी साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब कि साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को मेज़र करने में, या फिर आपकी कोई भी अंडरग्राउंड डेप्थ कितनी है उसको मेज़र करने में, या फिर आपके अंडरग्राउंड में आपके जो शिप है उसके नीचे कोई माउंटेन तो नहीं है, या उसकी डेप्थ कितनी है, या कुछ प्रेजेंट तो नहीं है। ये चीज़ें आपकी पता लगाने के लिए आपका सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। देखो, यूज ऑफ साउंड टू डिटरमाइन डेप्थ एंड सी फ्लोर प्रोफाइल। ठीक है, तो ये आपका कुछ था। आपका जो सोनार है, सोनार आपने बैट में भी पढ़ा होगा कि जो बैट है वो भी अपने साउंड को यूज़ करता है अपने आप को नेविगेट करने में, चलने में। तो हमारी जो शिप्स हैं वो भी सोनार सिस्टम ही यूज़ करते हैं। सोनार का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाइडली। इसके अलावा भी और भी यूज़ हैं साउंड वेव्स के। सो बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका गिवन है आप वही करें, क्योंकि आपका वही पूछा जाएगा। तो ये ही था आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। ये आपकी लास्ट वीडियो थी। इससे पहले इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और उनको मैंने प्लेलिस्ट बनाई है स्पेशली iCast फॉर जूनियर स्टूडेंट्स। सो आप वहाँ से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।